Good morning every student. Welcome back to my YouTube channel Study NCERT. Let's discuss the some next point क्लास नंबर 30. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 30 के बारे में, जो हमारा टॉपिक है एल्कीन. क्लास नंबर 29 में भी हमने आपसे डिस्कस किया था एल्कीन के बारे में, और उसमें हमने आपको बताया था कि एल्कीन की क्या प्रॉपर्टी होती है. तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं. हमने क्या पढ़ा था? तो हमारा टॉपिक था एल्कीन, और एल्कीन के बारे में हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, और पहचान क्या थी इसकी? डबल बॉन्ड. यानी कि पूरे के केमिकल स्ट्रक्चर जो हम आपको गिवन करेंगे क्वेश्चन में, उसमें कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा. और उसके बाद सफिक्स बताया था इसका कि क्या जोड़ना है, आपको इन जोड़ना है. इन इसका सफिक्स है. आईपीएससी नेम लिखते समय आप उसको लास्ट में उसे ऐड कर देंगे, ठीक है. और नंबरिंग स्टार्ट करना है नियर टू डबल बॉन्ड, मतलब जहां पर आपको स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दिखाई देगा आपको वहीं से नंबरिंग करनी है. 1 2 3 वहीं से काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है. और एक पॉइंट और था इसमें, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आपको हर एक आईपीएससी नेमिंग स्ट्रक्चर में आपको देखनी है, ठीक है. फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि फॉर्मूले में जब एन की वैल्यू रखी जाएगी तो फॉर्मूला क्या बनकर आएगा और कैसे आता है, और वो एल्कीन को फॉलो करता है या नहीं, और नहीं करता तो क्यों नहीं करता, उसका रीज़न जानने की कोशिश की थी, ठीक है. पहला फॉर्मूला था CnH2n, तो n की वैल्यू रखी हमने 1, और फॉर्मूले में आया C1H2 × 1, तो क्या बन गया फॉर्मूला CH2 की जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपने देखा था कि C के पास 4 वैलेंसी होती है, तो 4 बॉन्ड लगाएंगे तो सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है. तो ये एल्कीन नहीं है, क्योंकि एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में तो डबल बॉन्ड आना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एल्कीन पॉइंट डबल बॉन्ड का नहीं आया, तो दिस इज नॉट द एल्कीन. ये कोई एल्कीन फंक्शन या एल्कीन का फॉर्मूला नहीं है. क्योंकि हमने देखा था कि जब फॉर्मूला CH4 हम लिखते हैं, जो CH4 होता है तो कार्बन की 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो जाती है, तो ये क्या है? ये एक एल्केन है, ठीक है. क्योंकि इसके अंदर क्या दिखाई देता है आपको? सिंगल बॉन्ड. लेकिन ये एल्कीन नहीं है. तो फिर जो फॉर्मूला था उसके अंदर हमने n की वैल्यू चेंज की. n इक्वल टू कितना रखा था? 2. फॉर्मूला रखा तो C2H2 × 2, तो क्या आया? C2H4. अब 2 कार्बन है, उन दोनों कार्बन को लिख दिया, और 4 हाइड्रोजन थे, 2 इधर लगाए 2 इधर. अब आप ये चेक करेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड आया है, तो क्या डबल बॉन्ड लगाने से वैलेंसी कंप्लीट होती है? देख लीजिए 1 2 3 4, ऐसे इसमें 1 2 3 4. तो इस फॉर्मूले का जो स्ट्रक्चर बना है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. कैसे? CH2 डबल बॉन्ड CH2. नाम आईपीएससी नाम कैसे होगा? कार्बन नंबर कितने हो गए? 2 पे क्या लिखा? एथ, और डबल बॉन्ड है इन, एथीन, ठीक है. कंबाइन करके लिखेंगे तो C2H4. ओपन करोगे तो इस तरह से बन जाएगा, और अगर इसे भी बंद करके लिखेंगे कार्बन से हाइड्रोजन को अटैच करके, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहेगा, ठीक है. फिर हमने इसके आईपीएससी नेम देखे थे, जो हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2. आईपीएससी नेम अभी पीछे हमने आपसे बताया. ये इसका नाम कैसे लिखा जाता है? 2 कार्बन है, एथ है, डबल बॉन्ड है, तो इन है, एथीन हो गया. इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 कार्बन की वजह से एथ लिखा, पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है. ध्यान रखिएगा, जिधर से नंबर चलना शुरू करेंगे डबल बॉन्ड को वही प्रायोरिटी दी जाएगी. मतलब कहने का ये है कि डबल बॉन्ड जो है वो पहले कार्बन पे और दूसरे पे दोनों से अटैच है, लेकिन आपने शुरू इधर से किया है तो आप इसी नंबर को पहले रखेंगे. जैसे यहाँ पर करा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो आपने इधर से शुरू किया, क्योंकि डबल बॉन्ड की शुरुआत से ही आपको करना है. 1 2 3, तो देखा कितने कार्बन हो गए? प्रोप, और डबल बॉन्ड है इन. डबल बॉन्ड कहाँ पर है? पहले पर भी है, दूसरे पर भी है, लेकिन शुरू इधर से किया है इसलिए 1 लिखा जाएगा. इसी तरह से प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3. तो इसमें हमने इधर से शुरू किया, इसमें आप किधर से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों साइड से दूसरे ही नंबर पर पड़ता है, ठीक है. तो क्या बना? 4 कार्बन आ गए, ब्यूट, और डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे है 2, डबल बॉन्ड की वजह से इन, या फिर इस ट्रू को सामने लिखिए और ब्यूट इन आ जाएगा. फिर हमने साइड चैन वाला किए थे, आप साइड चैन वाला देखिए. CH3 C से Cl लगा है, Br लगा है, और फिर CH3 है. नंबर इधर से शुरू किया तो हमने पहले क्या लिखा? Br, तो बना 3 ब्रोमो. फिर बना दूसरे नंबर पे Cl, तो 2 क्लोरो. कार्बन कितने हो गए? 4 पे क्या आता है? ब्यूट, और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है. फिर से देखो डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे दोनों नंबर पे है, लेकिन आपको वही नंबर लिखना है जिधर से शुरू किया है, 2 इन या फिर 2 ब्यूटीन, ठीक है. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो आपने ओपन वाला करने वाला स्ट्रक्चर आपको बताया था. ये वाले स्ट्रक्चर थे, जैसे ये आपको मैंने क्वेश्चन कराया था, तो आपको इसमें क्या करना है कि जो भी कार्बन होंगे C हैं, यानी कि कार्बन है, उन्हें आप पहले नंबर डालिए, उन पे उन्हें लिखिए और सिंगल बॉन्ड लगाकर लिख दीजिए. फिर जहाँ पर डबल बॉन्ड लगाए उसे डबल बॉन्ड लगाइए, और उसके बाद सभी हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट करें, और करने के बाद जिस कार्बन से जो जुड़ा है उसे जोड़ते हुए जाएं. इसमें आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे इधर लगाएं, जोड़ना उसी कार्बन से है, और फिर उसका आईपीएससी नेम लिख सकते हैं, ठीक है. देखो
सी लिखा, फिर ये वाला 2 3 और 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। डबल बॉन्ड एक है तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन से एक H लगा, एक Cl वो लगा दिया। फिर दूसरे नंबर पे Cl है वो अटैच कर दिया। थर्ड नंबर पे 2 CH3 हैं तो दोनों CH3 को अटैच कर दिया। उसके बाद 4 CH3 है, 4 कार्बन नंबर पर CH3 तो 3 H लगा दिए। उसके बाद उसका IPC नाम लिख दो। बी तो इसमें है ही नहीं, Cl लिखोगे पहले और दूसरे नंबर पर 1 2 डाई क्लोरो। फिर तीसरे नंबर पे 2 मिथाइल है तो 3 3 डाई मिथाइल। कार्बन कितने हो गए 4, 4 पे क्या आता है ब्यूट। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन। ठीक है, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है क्लास नंबर 13, जिसमें हम एल्कीन के डबल बॉन्ड के बारे में और एक नया पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो आज हमारी क्लास नंबर 30 है। इसमें हमने 5 मिनट में अपनी लास्ट क्लास रिवाइज की है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको रिकॉल हो जाए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट क्लास में वो रिवीजन हो जाएगा, तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट है कि टॉपिक एल्कीन है और उसमें क्या करना है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये नोट पॉइंट लिखना है अपनी कॉपी में, नोट्स बनाते हुए चलिएगा कि जब स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए। ठीक है, जब स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ये तो ठीक है, जब स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, मैंने ये आपको समझने के लिए आसान लैंग्वेज में लिखा है, अदरवाइज आई कैन राइट इन इंग्लिश। व्हेन द डबल बॉन्ड 2 टाइम्स इन द एनी केमिकल स्ट्रक्चर देन हाउ विल यू राइट द नेम ऑफ IUPAC यानी एल्कीन ग्रुप। ठीक है, कि जब किसी भी स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड 2 बार आ जाता है तो आपको तब क्या करना है और कैसे उसका नाम लिखना है। लेट डिस्कस द सम विद एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट रखेंगे हम इसका, जैसे यहाँ पर देखो। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है आपको, कार्बन का नंबर काउंट करना, इधर से कर लो या इधर से कर लो, दोनों तरफ से आपको डबल बॉन्ड नज़दीक ही होगा। रूल वही रहेगा, नाम लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा बस। डबल बॉन्ड जिधर नज़दीक होगा आपको नियर टू डबल बॉन्ड से ही काउंटिंग करनी है, नोट डिफरेंस। 2 3 और ये 4, कितने कार्बन हो गए 4। अब 4 कार्बन पे आपको क्या लिखना है, ठीक है, ब्यूट। फ़र्क क्या आएगा, जब डबल बॉन्ड 2 बार आ जाएगा तो आपको क्या करना है, उसमें ए जोड़ना है। जितने नंबर ऑफ एल्केन थे, मतलब अगर आते हैं 2 मतलब 3 आते हैं तो प्रोप का प्रोपा, 4 का ब्यूट आता है तो ब्यूट का ब्यूटा, ए जोड़ना है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको ऐड करके दिखा दिया डिफरेंट कलर से। ब्यूट 4 कार्बन हो गए तो क्या लिख दिया हमने, ब्यूटा। डबल बॉन्ड है कौन कौन से नंबर पे है, फर्स्ट पे है और थर्ड पर है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि डबल बॉन्ड का कौन सी पोजीशन लगानी है। डबल बॉन्ड पहले और दूसरे दोनों नंबर पे है, तीसरे और चौथे दोनों नंबर पे है, लेकिन आपने काउंटिंग इधर से शुरू की है तो इसलिए 1 लिखो। ठीक है, फिर थर्ड लिखिए, कितनी बार आया है 2 बार, डाई लिखो, और डबल बॉन्ड आया है तो क्या लिखेंगे, इन। ठीक है, ब्यूटा 1 3 डाई इन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। अब इसे बताइए आप किधर से शुरू करेंगे, जिधर डबल बॉन्ड नज़दीक होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डबल बॉन्ड कहाँ नज़दीक आपको नज़र आ रहा है। इधर से चलोगे तो दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ से देखोगे तो आपको पहले नंबर पे मिलता है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने कार्बन हो गए, 6 हो गए। तो अब आपको साइड चेन को पहले नाम लिखना है, तो लिखें Br आया है कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो। तीसरे नंबर पे क्या है Br, तो क्या लिखा हमने 3 ब्रोमो। ठीक है, अब Cl भी है इसमें, कौन से नंबर पे है Cl, 3 पे है और 5 पे है। 3 पे है और 5 पे, कितनी बार है 2 बार, तो क्या लिखेंगे डाई, और Cl का नाम क्या आ जाएगा, क्लोरो। तो 3 5 डाई क्लोरो। ठीक है, अगला इसके बाद क्या है, 4 नंबर पर है मिथाइल, तो इसे लिखिए 4 मिथाइल। 4 मिथाइल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और तो नहीं बचा, Br का लिख दिया, फिर 3 और 5 पर आया 2 बार तो डाई, Cl है क्लोरो। 4 नंबर पे क्या है CH3, 4 का रख दिया हमने 4 मिथाइल। अब आप देखें कार्बन कितने बैठे हैं आपके, कार्बन कितने हैं, यहाँ से गिनना शुरू करा हमने और कितने आ गए, 6 आ गए। और 6 पे क्या होता है, हेक्स होता है। 6 पे क्या होता है, हेक्स। लेकिन आपको हेक्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ए जोड़ना है, हेक्सा करना है उसको।
ठीक है। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? फर्स्ट नंबर पे। और कहाँ पर है? यहाँ देखो, इधर से चलते हुए आओ, यहाँ दिखाई दिया, इससे जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, लेकिन जब इधर से चलना शुरू कर रहे हो तो कहाँ पर आता है? 4 नंबर पर। तो इसे 4 लिखिए। कितनी बार आ गया? 2 बार। क्या लिखोगे? डाई। और कितने हो गए? क्या लिखा जाता है इसका सफिक्स? इन। हेक्सा 1,4 डाईइन। देखो ये बताता है आपके कि कार्बन आया है कितनी बार? 6 बार। ए बताता है कि 2 बार है। क्या चीज़ 2 बार है? कौन कौन से नंबर पे है? 1 पे और 4 पर 2 बार डबल बॉन्ड है। ठीक है, 1,4 डाईइन है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हो गया एग्जाम्पल आपका रेडी, ये देखिए। और इसमें अब आप बताएंगे इसका नाम। तो डबल बॉन्ड कहाँ पर दिखाई दे रहा है? उधर से चलना शुरू करो। यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब साइड चेन लिखेंगे। पहले बी आर का नाम लिख लीजिए। तो बी आर कौन सी नंबर पर है? ये रहा। और तो कोई बी आर नहीं है, तो किस नंबर पे आया है? 3 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे इसका नाम? 3 ब्रोमो। क्या आ जाएगा? 3 ब्रोमो। नाम समझ में दिखाई दे रहा है? सही क्लियर है? नाम आपका क्या आएगा? 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो के बाद Cl है इसमें? हाँ है। कितनी बार? 2 बार। एक ये रहा और एक ये रहा। तो इनका नंबर पोजीशन डालिए। कौन से पर है? 3 पर है। और कहाँ पर है? 6 पर। कितनी बार है? 2 बार। तो क्या लिखेंगे? डाई। और Cl का नाम क्या आता है? क्लोरो। 3,6 डाई क्लोरो। ठीक है, उसके बाद क्या है? आई है। ये रहा आई। कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे। तो 1 आयोडो। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 1 आयोडो। और कुछ बचा है? नहीं। और क्या बचा है इनके अलावा? हेलोजन के इथाइल और मिथाइल बचे हैं। ये रहा इथाइल और ये 3 है मिथाइल 2। तो पहले इसका नाम लिखेंगे क्योंकि ये किससे शुरू होता है? ई से। हमें पहले तो यहाँ ई लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं आप क्या? इथाइल। कौन से नंबर पर? 2 इथाइल। बाद में 1 आयोडो। अब मिथाइल किस नंबर पे है? 4 पर और 6 पर। तो ये लिखेंगे 4,6 डाई मिथाइल। 4,6 डाई मिथाइल। ठीक है, कार्बन कितने हो गए? 7। 7 पे क्या लिखा जाता है? हेप्ट। तो हेप्ट करने के बाद क्या जोड़ना है इसमें? ए जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा? हेप्टा। और डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 पर है और कहाँ पर है? 4 पर है। 1 4 लिखा, 2 बार आया है तो डाई लिखा। और क्या जोड़ देंगे इसमें? सफिक्स इसका क्या होता है? इन होता है। ठीक है, समझ में आया? एक बार और देखिए इसमें कैसे लिखा हमने। पूरी स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपको देखना है कि हमें किधर से काउंटिंग शुरू करनी है, जिधर से डबल बॉन्ड नियर होगा। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन हो गए। अब कार्बन लॉन्ग चेन करने के बाद आपको क्या करना है? जो साइड चेन बचे हुए हैं, जो साइड में लगे हुए हैं, उन सब में देखना है कौन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले बी आर आता है, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। ठीक है, क्योंकि ये तीसरे नंबर पर है। फिर 6 नंबर पर और 3 नंबर पर ही 2 Cl लगे हैं, 3 और 6 डाई क्लोरो। और फिर उसके बाद हमारा दूसरे नंबर से लगा है C2H5। तो इसे ही मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है क्योंकि ये ई से शुरू होता है, तो पहले आई से पहले उसे लिखेंगे। तो क्या बन गया? 2 इथाइल बन गया। फिर फर्स्ट नंबर से आई लिखा है तो 1 आयोडो। ठीक है, फिर आप देखेंगे 4 नंबर पर और 6 नंबर पे क्या लगा हुआ है? 4 6 पर 2 बार CH3 लगा है, यानी कि मिथाइल लगा है। कार्बन कितने हो गए? 7। 7 को क्या लिखेंगे? हेप्ट। हेप्ट है, डबल बॉन्ड 2 बार आया है इसलिए क्या लिखा? ए लिखा। हेप्टा हो गया। और कौन कौन से नंबर पर आया? 1 पर और 4 पर। 1 4 लिखा, 2 बार आया है डाई और डबल बॉन्ड है इन। तो हेप्टा 1 4 डाई इन। गॉट इट? आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 1 सेकेंड। दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। डबल बॉन्ड विद 2 टाइम्स स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड जब 2 बार दी होगी तो आपको कैसे करना है? इसका नाम कैसे लिखना है? चलिए बताइए। किधर से शुरू करेंगे? अगर आपने इधर से किया तो ये दूसरे नंबर पर आएगा 1 2। यहाँ से किया तब भी डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर आएगा। तो आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गए। अब डबल बॉन्ड काउंटिंग हो गया। उसके बाद साइड चेन करना है। एक बी आर ये रहा और एक बी आर ये रहा। कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। कौन से नंबर पर है? 2 पर है और किस पर है? 3 पर है।
तो 2 और 3 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार। 2 3 लिख लिया हमने, 2 बार आया है तो क्या लगाएंगे, डाई, और Br का नाम क्या आएगा, ब्रोमो। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन देखनी है, पहले कि कार्बन में लॉन्गेस्ट चेन कैसे बनेगी, उसके बाद आपको ये काउंट करना है, देखना है कि काउंटिंग किधर से करें। हमने आपको बताया कि डबल बॉन्ड जिधर नज़दीक होगा उधर से आपको काउंटिंग करनी है, और उसके बाद आपको काउंटिंग करने के बाद जो साइड में बचे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट हैं या साइड चेन हैं उनके नाम लिखने हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो दूसरे और तीसरे पे बना 2 3 डाई ब्रोमो, फिर 4 और 5 पर, उसके बाद क्या है 4 और 5, 2 बार आया है डाई, और Cl का नाम क्या है, क्लोरो। उसके बाद कार्बन कितने हो गए, 6 पे क्या होता है, हेक्सा, 6 पे क्या है, हेक्सा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें क्या करना है, ए जोड़ना है, हेक्स होता है ना, तो ये ए एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। और कौन से नंबर पर है डबल बॉन्ड, 2 पर और 4 पर, क्या लिखेंगे, 2 4 डाई इन, 2 4 कितनी बार, 2 बार, डाई और इन लगा देंगे। समझ में आया, ठीक है, 2 4 डाई इन, गॉट इट। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम, जो कंबाइंड आता है जिसमें बिना बॉन्ड के आपको लिखना दिखाई देता है और उसे आपको खुद ओपन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 5, तो इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। दिस इज़ योर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन गिवन करा है, CH2 डबल बॉन्ड C Cl, C CH3 का होल ट्वाइस, C डबल बॉन्ड C I और F, ये है। इसमें कोई बॉन्ड नहीं लगाया और साइड चेन भी आपको ओपन करके नहीं दिखाई है, तो आपको क्या करना है, सेम वही रूल अप्लाई करना है जो मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था, लास्ट क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन चेक करना है कि कार्बन कितने दिए हैं स्ट्रक्चर में। कार्बन चेक करने के बाद आप देखेंगे इसमें कार्बन देखिए कितने हैं, 1, फिर 2 3, उसके बाद 4 और ये 5 कार्बन है। 5 कार्बन को आपको सिंगल बॉन्ड लगाकर अटैच करना है, 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से 5 कार्बन लगाने के बाद आपको स्ट्रक्चर में चेक करना है डबल बॉन्ड कहाँ है, पहले कार्बन से आगे, तो यहाँ पर है डबल बॉन्ड, और कहाँ पर है, 5 कार्बन से पीछे, तो यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद सभी कार्बन की आपको क्या करनी है, वैलेंसी पूरी करनी है, तो इसकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए बॉन्ड के साथ। इस कार्बन से कितने बॉन्ड लगे हैं, 2, तो आपको क्या करना है, 2 बॉन्ड और लगाने हैं इस तरह से। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3, तो 1 बॉन्ड चाहिए इसको, 1 2 3 4, इसको 1 1 2 3, देखो 3 कार्बन बॉन्ड ऑलरेडी लगे हुए हैं इस कार्बन से 4 नंबर से, तो आपको एक ही बॉन्ड चाहिए ये वाला। इसको कितने बॉन्ड चाहिए, 2, 1 और 2। ये हम किस तरह से लगा रहे हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड होने ज़रूरी हैं। ठीक है, इस कार्बन से देखो 2 बॉन्ड लगे थे तो हमने 2 सिंगल बॉन्ड लगा दिए। इस कार्बन से हमने यहाँ लिखा 2 नंबर, तो 2 बॉन्ड यहाँ थे, एक यहाँ था, 3 हो गए, एक चाहिए था। फिर थर्ड कार्बन से 2 बॉन्ड थे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 2 बॉन्ड ज़रूरत थी, एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे। फिर 4 नंबर कार्बन पर 1 2 और एक यहाँ था 3 और एक नीचे लगा देंगे 4। इसी तरह से लास्ट कार्बन जो है इसमें 2 बॉन्ड लगे हुए थे, डबल बॉन्ड है तो 2 चाहिए, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपने लास्ट वीडियो में ये ओपन करना सीखा होगा तो आप यहाँ भी आसानी से कर सकते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस इन ओपनिंग द एनी केमिकल स्ट्रक्चर विद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है आपको, अब जो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उन्हें लगा दीजिए। पहले कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2, एक यहाँ लगाओ और एक यहाँ लगाओ। इस कार्बन से कितने क्या लगा है, Cl एक ही है, यहाँ लगा दीजिए। थर्ड कार्बन पर ये रहा। ठीक है, इसे नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5। तीसरा कार्बन है, 2 CH3 हैं तो एक CH3 ऊपर लगाओ, एक CH3 नीचे लगा दी। ठीक है, 4 नंबर से क्या है, कुछ नहीं जुड़ा हुआ यहाँ पर तो 4 नंबर से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या लगाना है हमें, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर H आना चाहिए। ठीक है, फिर 5 नंबर से क्या लगा हुआ है, एक I लगा है और एक क्या लगा है, F लगा है। अब आपको इनका नाम लिखना है, तो नाम लिखिए। B तो इसमें है नहीं, ब्रोमो, तो कौन लगा है, C, तो दूसरे नंबर पे है तो इसे क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, F है तो F लिखिए, कौन से नंबर पे है, 5 पर, 5 फ्लोरो। फिर क्या है, I है तो 5 पे क्या लिखेंगे, आयोडो, 5 आयोडो लिख दिया। अब 2 CH3 लगे हैं, कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, तो इसे लिखेंगे 3 डाई, 3 डाई क्या, मिथाइल। ठीक है, 3 डाई मिथाइल, ये हमने इसका नाम लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया इतना, 3 डाई मिथाइल। उसके बाद
और कुछ बचा है, H हम लिखते नहीं, Cl लिख दिया और उसके बाद F लिख दिया, I भी लिख दिया। अब बचे थे 2 CH3, वो भी लिख दिए। इसके बाद क्या करना है, कार्बन गिनने हैं। कितने गिने आपने, 5। 5 कार्बन पे क्या होता है, पेंट। लेकिन क्या हमें पेंट ही लिखना है सिर्फ, तो उसमें क्या जोड़ना है, A जोड़ना है। तो क्या बन गया, पेंटा। अब कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे 1, फिर कौन से नंबर पे 4, तो 1 4 कितनी बार लिखा है, 2 बार। डाई और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। तो आपका नाम जो बना है वो क्या बना है, 2 क्लोरो। ठीक है, कौन से नंबर पर, 2 क्लोरो, फिर 5 फ्लोरो, फिर 5 आयोडो, देन 2 CH3 हैं, 3 डाई मिथाइल एंड द लास्ट इज पेंटा। 5 कार्बन कंटेन, दैट्स वाई वी राइट पेंट एंड E एड ड्यू टू द डबल बॉन्ड 2 टाइम्स। डबल बॉन्ड 2 बार होने की वजह से आपको क्या लगाना है, A लगाना है फर्स्ट। और कौन से नंबर पर, 4 नंबर पर कौन आया है, डबल बॉन्ड आया है 2 बार। 1 4 डाई, क्या लिखेंगे, सफिक्स डबल बॉन्ड का इन लिखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका ओपनिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपको गिवन करती हूँ, वंस दिस इज़ योर एग्जाम्पल। अब आप इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसे ओपन करना है। ओपन करने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या करना है, पहले आपको कार्बन पे नंबर डालना है 1 2, फिर उसके बाद 3, और ये 4 है, ये 5 और ये 6 है। अब कितने कार्बन आ गए आपके पास, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन को आपको क्या करना है, बॉन्ड लगाकर इसे ओपन कर दीजिए। 3 4 5 और ये 6 है। ठीक है, डबल बॉन्ड जहाँ पर है उसे लिखिए, 6 नंबर पर है डबल बॉन्ड यहाँ पर। फिर यहाँ से कहाँ आया है, 3rd नंबर पर। इसे इधर से गिन लो, कहाँ पर है, इस पर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर है, इसे लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 इधर डाल लेते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6। हमने इसे यहाँ पर ऐसे रैंडमली गिन लिया, लेकिन आप देखेंगे इसमें डबल बॉन्ड इधर है, तो हमें इसे इधर से गिनना चाहिए। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो पहले नंबर से डबल बॉन्ड था, हमने लगा दिया। अब कहाँ पर है, 4 नंबर पर। 4 नंबर ये है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लग जाएगा ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाने के बाद सबकी स्ट्रक्चर को, वैलेंसी को कंप्लीट करना है बॉन्ड लगाकर। तो इसकी 1 2, फिर इसमें 1, यहाँ पर कितने चाहिए, 2 बॉन्ड है तो 2 ही चाहिए। इसमें 1 और यहाँ पर 2, और इसमें भी कितने, 3, 1 2 3, ये 3 हो गए। अब यहाँ पर आप इसमें जोड़ेंगे कि हमें क्या जोड़ना है। यहाँ पर क्या जोड़ रखा था, H, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो साइड में इसके लगा है उसे लगा देंगे। पहले कार्बन से आप इधर से देखेंगे, 6 कार्बन से कितने Cl लगे हैं, 2 और 1 Br, तो यहाँ पर Cl लगाइए और 1 Br लगा दो। ठीक है, और 5 नंबर कार्बन से क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने कुछ नहीं अटैच करा। तो ये आपको समझना है कि ये गलत है सही है, बताओ। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 हो गए। कितने बॉन्ड हो गए, 5, जो कि ये 1 नहीं आएगा, तो सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पर H आएगा। तो यहाँ पर भी एक H लगा दीजिए। कोई स्ट्रक्चर अगर गलत होती है तो वहाँ भी आपको वो इजीली समझ में आ जाएगी, अगर आपको बेसिक पॉइंट पता है। फिर ये 3rd, इधर से 4 नंबर है, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, क्या लगा है, F, तो F लगा दो। फिर है ये 3rd नंबर का कार्बन, इससे 2 I लगा है, एक ऊपर एक नीचे। फिर ये C है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिर से क्या लगा दोगे, H। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लगाना है, 2H, क्योंकि ये है। स्ट्रक्चर को देखो, उसमें वैलेंसी कंप्लीट करो। अगर कोई वैलेंसी अधूरी रह जाती है तो आप उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर सकते हो। मैंने इसमें हाइड्रोजन छोड़े हुए थे, जो आपको ये समझ में आ सके कि जब हम वैलेंसी पूरी करते हैं तो वो गलत भी हो सकता है। अगर हम उसमें कोई भी वैलेंसी या कुछ नहीं लगा तो हाइड्रोजन से उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका नाम लिखिए, क्या बनेगा। किधर से शुरू करेंगे, इधर से। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 कि फिर इसका IPSC नाम लिखो। Br आया है कौन से नंबर पे, 6, तो लिखेंगे 6 ब्रोमो। फिर कहाँ पर है, 6 2 बार आया है डाई, और Cl का नाम क्या है, क्लोरो। ठीक है, फिर क्या है, 4 नंबर पर है आपके फ्लोरो, और फिर 3rd नंबर पे क्या है आपके, आयोडो। कितनी बार, 2 बार, तो इसलिए क्या लिखेंगे, 3 डाई आयोडो लिख देंगे, 3 डाई आयोडो। और कुछ बचा है, Br लिख दिया, Cl लिख दिया, F और I। अब हमें देखना है कि कार्बन कितने हो गए। कार्बन कितने हैं इसमें, 6 हैं, तो हम 6 पर क्या लिखेंगे, हेग्स करना है या A लगाना है इसमें, तो क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर आपका A आ जाएगा, तो जिसे हम क्या कहेंगे, हेक्सा। अब
इसके बाद कौन से नंबर पे है 1 नंबर पर, और कौन से नंबर पर है 4 नंबर पर। कितनी बार 2 बार। डाई और डबल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, इन लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विद डबल बॉन्ड 2 टाइम्स। ये आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड जिसमें आपको दिखाई गए हैं 2 बार। अब आप इसे ओपन करेंगे और इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल है, इससे आगे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले वही तरीका, हमें कार्बन पर काउंट करना है 1 2, फिर ये 3 4 5 और ये 6 है। ठीक है, 6 कार्बन आ गए फिर से, तो 6 कार्बन हमें ऐसे लिख देने हैं 1 2 3 4 5 और ये है हमारा 6। फिर हमें क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। कहाँ पर है, पहले नंबर पर डबल बॉन्ड यहाँ है, फिर कहाँ है 4 नंबर पर। इन पर नंबर डाल लो 2 3 4 5 और ये 6। 1 पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, 1 से आगे डबल बॉन्ड है और उसके बाद 4 नंबर पर है तो 4 नंबर से आगे डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। उसके बाद इसकी वैलेंसी पूरी करनी है हमें इसमें वैलेंसी पूरी करनी है। तो इस कार्बन से कितने बॉन्ड लगे हैं 2, तो क्या करोगे यहाँ से 2 बॉन्ड और लगा दो, 4 पूरे हो गए। इसमें 1 2 3 हो गए तो 1 बॉन्ड लगा दीजिए। अब इसमें कितने बॉन्ड चाहिए 1 2 3 और ये 4। इससे कितने बॉन्ड चाहिए 1 2 3, 1 चाहिए तो 1 लगा दो। इसमें भी 1, यहाँ कितने हैं 3 चाहिए क्योंकि 1 लगा है। अब इसके बाद इसमें जो जुड़े हुए हैं उन्हें लगा दीजिए, उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो इस कार्बन से क्या लगा हुआ है 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन हो गए। फिर इसमें क्या लगा है CH3। आप चाहें तो उसे ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ लगा दिया तब भी ये सही है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर का कार्बन ये है, इससे 2 Br लगे हैं तो 2 Br, एक ऊपर एक नीचे। फिर 4 नंबर का कार्बन है, 1 Cl लगा है यहाँ पर। 5 नंबर का कार्बन है, उससे क्या लगा है Br लगा है। फिर 6 नंबर का कार्बन है, उससे 3 CH3 लगे हैं, एक यहाँ 3 CH3 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इसका नाम लिखेंगे। पहले आप एक बार वैलेंसी चेक कर लीजिए सभी कार्बन की कंप्लीट है या नहीं। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड काउंट करें 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इट्स मीन्स दिस इज़ द करेक्ट। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में कार्बन की वैलेंसी 4 आपको नज़र नहीं आती है, वहाँ कम है, तो आप उसे हाइड्रोजन लगा के पूरी कर दीजिए, वरना वो सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया था, वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगे थे तो हम वहाँ पर हाइड्रोजन लगा के उसे सही कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका नाम लिखिए। तो यहाँ से हमने गिनना शुरू करा। अब आप देख सकते हैं इसमें बी भी कितनी बार आया है, 1 2 और 3 बार आया है। तो इसका नाम लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा इसका नाम, किस किस नंबर पर आया है वो देखिए। तो कौन से नंबर पर आया है 3 नंबर पर। कितनी बार आया है 2 बार आया है 3 नंबर पर। तो पहले उसका नाम लिखेंगे, कितनी बार 3 दिखाई दे रहा है, 3 पर 2 बार। और कहाँ है 5 पर है, कितनी बार आ गया 3 बार। 3 को क्या लिखते हैं ट्राई लिखते हैं। और Br का नाम क्या होता है ब्रोमो। ठीक है, क्या लिखेंगे ब्रोमो, 3 डाई ब्रोमो, 3 डाई ब्रोमो। ठीक है, ट्राई आ गया 1 2 3। कौन से नंबर पे 3 पे, ये भी 3 पे, ये 5 पे, तो 3 लिखा। 5 बार 5 नंबर को भी लिखा, 3 बार आया है ट्राई लिखा, Br का नाम ब्रोमो लिखा। अब उसके बाद Cl है, कौन से नंबर पे है Cl 4 नंबर पे, तो उसका एक ही बार है Cl तो, और कहीं है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 4 क्लोरो। ठीक है, अब CH3 चेक कर लीजिए कार्बन कितने हो गए यहाँ पर। आप एक पॉइंट छूट रहा है हमारा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर इसे भी गिना जाएगा क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। आप चाहे ऊपर की तरफ गिन लें, नीचे की तरफ गिन लें, लेकिन ये गिना जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि CH3 कितने हैं, एक CH3 ये है, एक ये है, और एक ऊपर वाला इसमें लगा हुआ है ये। तो कहाँ पर आ रहा है ये दूसरे नंबर पे 2 पर, और 2 6 पर हैं। कितनी बार आ गए 3 पर, 3 बार आए हैं। 3 के लिए क्या लिखेंगे ट्राई, और CH3 का नाम क्या है मिथाइल, तो 266 ट्राई मिथाइल आ गया। ठीक है, 266 ट्राई मिथाइल हो गया। अब टोटल कार्बन कितने हो गए हमारे यहाँ पर 7 हो गए, और 7 पे हमने देखा है कि क्या होता है हेप्ट होता है, और हेप्ट को हमें क्या बनाना है उसे ए लगाना है हेप्टा। अब डबल बॉन्ड कौन कौन से नंबर पर है वो देखिए। पहले नंबर पर है 1, फिर कौन से नंबर पर है 4 पर, 1 4 लिखा। कितनी बार आया है 2, और सफिक्स क्या होता है इसका इन होता है। ठीक है,
एक बार फिर से सुन लीजिए। जो भी आपको गिवन स्ट्रक्चर होती है उसमें सबसे पहले आपको कार्बन सर्च करना है कि कहाँ कहाँ पर कार्बन लिखे हुए हैं। उसके बाद उन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लगाकर जोड़ दीजिए। फिर जहाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है वहाँ पर आप उसी कार्बन से डबल बॉन्ड को लगा दो। ठीक है। तीसरा काम क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाने के बाद हर एक कार्बन की 4 बॉन्ड पूरे कर लीजिए, यानी कि 4 वैलेंसी पूरी कर दीजिए। उसके बाद जिस कार्बन से जो जुड़ा हुआ है वो उससे जोड़ते हुए जाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है। अब आईपीएससी नाम लिखना है, तो आईपीएससी नाम लिखने में क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट चेन देखने के बाद ये देखना है कि चलना किधर से चाहिए, जहाँ पर डबल बॉन्ड नज़दीक होगा। 1 2 डबल बॉन्ड इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, लेकिन अगर आप इधर से चलेंगे तो तीसरे नंबर पर आएगा, लेकिन इधर से चलेंगे तो पहले नंबर पर ही है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से साइड चेन का नाम लिखिए और लास्ट में आपको क्या करना है, जो एल्केन होती हैं, कार्बन जितने भी होते हैं 4 5 6 जितने भी हैं उसमें ए जोड़ना है और डबल बॉन्ड जिस जिस नंबर पर आया है वो लिखकर डाई और इन लगाना है, जो कि इसका सफिक्स होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम अपोजिट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। वो हमारी क्लास होगी क्या कि आपको स्ट्रक्चर दिया जा, जो स्ट्रक्चर से नेम दिए जा रहे थे अब आपको नेम दिए जाएंगे और नेम से आपको क्या लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।